Assalamualaikum friend, how are you? You are good. Today we are going to start an exercise 20. Let's start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ नंबर के स्क्वायर जानते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जब इनका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या उसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकती है। या तो 1 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 5 हो सकती है। तो देखा जाए 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, न 3 हो सकती। उसके बाद क्या हो सकती है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 0, 2 0 एक साथ किया। ये सारे हो सकती है। 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 0। देखिए कहीं पर 2 नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर रूट, जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी बस डिजिट पर 2 नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, पहला नंबर हमारे सामने 9801। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसकी यूनिट डिजिट पर क्या है। देखिए यूनिट डिजिट पर 1 कब आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि नहीं। तो कब, तो पूछ रहे इसकी यूनिट डिजिट पर क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या हो सकता है। तो पॉसिबल होने की उम्मीद या तो 1 है या तो क्या है 90। दोनों केस में जो है 1 डिजिट क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या होता है पॉसिबल 1 डिजिट 1 है 9। यानी इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आ सकती है, या तो 1 आ सकती है या तो 9 आ सकती है। क्योंकि इन्हीं दोनों केस में इन्हीं का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, इसका 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब 1 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 9। तो यानी इसके यूनिट डिजिट पर 1 है, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर इसकी पॉसिबल जो यूनिट डिजिट हो सकती है या तो 1 हो सकती है या तो क्या हो सकती है 9 हो सकती है। इसी पैटर्न के हिसाब से और बाकी के जो क्वेश्चन आप उनको करेंगे। जैसे सेकंड में हम यूनिट नेक पर है 6। तो देखिए 6 कब आ सकता है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। तो कौन कौन से हो सकता है, 4 हो सकता है और हो सकता है 6 हो सकता है। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच हैज सर्वे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है बिना कुछ कैलकुलेशन की आपको पता करना है कि नीचे जो दिए हुए नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे पहला नंबर हमारे सामने है 153, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट पर देखते हैं, यूनिट डिजिट पर क्या है 3 है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आता है 1 आता है, या तो 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, या तो 0 आता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायरेक्ट देखकर हम बता सकते हैं, यानी या 1 होगा 1 डिजिट पर तब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 होगा तब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 5 होगा तब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 6 होगा या 9 होगा या 0, इतने में परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इसमें किसी भी केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें आप क्या लिखेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3। यूनिट डिजिट ये आपकी यूनिट डिजिट कहलाती है, वंस प्लेस वो यूनिट डिजिट कहलाती है। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन को भी आपको बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। रिपीटेड सबट्रैक्शन की हेल्प से आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए हम लोग 100 का निकालते हैं। तो कैसे रिपीटेड सबट्रैक्शन निकाला जाता है, 100 का हम निकालने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 100 लेंगे, लगातार हम लोग और नंबर से सबट्रैक्ट करते रहेंगे, सक्सेसिव और नंबर यानी लगातार। जैसे सबसे पहले और नंबर कौन सा है, 1 से सबट्रैक्ट करेंगे कितना है हमारा 99 आएगा, ठीक है। अब ये जो 99 है इसमें हमें सबट्रैक्ट करना है, अगला 1 के बाद अगला हमारा और नंबर क्या आएगा 3, तो 3 से सबट्रैक्ट करने के लिए हमारा हो जाएगा 96। उसके बाद फिर बढ़ते हैं, अब ये 96 लेना है, 96 में अगला हमारा और नंबर क्या होगा, 3 के बाद 5 होगा, ये हो जाएगा हमारा 91। फिर अब 91 को लेना है, 91 अगला हमारा आएगा 7, तो 7 माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 84। उसके बाद अब 84 आएगा, 84 में माइनस करेंगे अगला 9, ये हमारा हो जाएगा 75 के बाद अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे 11, ये हो जाएगा 464। फिर बढ़ते हैं 64 लेते हैं, 64 में अब माइनस करेंगे 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 51। फिर 51 को लेते हैं, अब 15 माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36। फिर 36 लेते हैं, 36 में माइनस करते हैं हम लोग 17, ये 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1। अब 19 लेते हैं, 19 में माइनस करते हैं 19, ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसमें ये बताना है कि कितने और नंबर हम लोग लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10 और नंबर हम लोग लिए। कितने टोटल लिए हैं, 10 और नंबर लिए। फिर स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो यानी 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 10, यानी जितने और नंबर लिए जाएंगे उतना ही आ जाएगा। अगर 11 और नंबर लिए जाएंगे तो 11 आ जाएगा, 12 लिए जाएंगे तो 12। ये स्क्वायर रूट का सिंबल। इसी तरीके से 169 का भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। आप लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट पता करना है। तो आइए 729 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए 729 इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से किक करेंगे, 9 + 2 11 + 7 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 6 1 12 3 4 12 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 8 2 51, फिर 3 से कटेगा 3 2 7, 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर हम लोग लेते हैं 729 का, ये हो जाएगा 3 × 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और 1 2 3 4 5 हो गया 6, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का सिंबल बना लेते हैं। अब किया क्या जाता है, स्क्वायर रूट में हम अंदर जो नंबर होते हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। जैसे ये 3 ये 3, इनका एक पेयर बनेगा, ये 3 ये 3, ये एक पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। 3 का पेयर 3 से बनेगा, 4 का पेयर 4 से बनेगा, 5 का पेयर 5 से बनेगा। तो एक पेयर जो बनता है इसमें से जब स्क्वायर रूट होता है तो इसमें से एक नंबर बाहर निकलता है। इस पेयर में से हमारा एक नंबर बाहर निकलेगा और इसी तरीके से इस पेयर में से भी हमारा एक नंबर बाहर निकलेगा। तो
अब ये होगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा था, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद अब जब स्क्वायर रूट पेयर आता है तो इसमें से एक पेयर से एक नंबर बाहर आता है, यानी ये स्क्वायर रूट हमारा निकल चुका है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 27, यानी ये 729 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 27 आ चुका है। ठीक इसी पैटर्न के हिसाब से बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आप इन्हें कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square numbers of chain. अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जितने भी इनिशियल नंबर दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद ये पता करिए कि स्क्वायर रूट कितना आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग पहले थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है 252, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पहले ये पता करना है कि स्क्वायर रूट है या नहीं। 252 का ऐसे में हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 3, अब 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ये 7 है, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम लोग, 252 का आ जाएगा आपका 2 × 2 × 7। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो पेयर ही करते हैं। ये देखिए 2 का पेयर है और 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है, जिससे क्लियर बात ये हो रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नीचे दिए हुए जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे पेयर नहीं होते। 7 बन जा रहा है, अकेला बच रहा है, इसका पेयर नहीं है, इसका मतलब ये 252 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए कह रहा है कि आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए आप इसमें एक 7 है, अगर कहीं ना कहीं एक 7 हमें और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब हमें एक 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 252 है, इसमें 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर 2 एक 7, ठीक है। यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से। अब 7 से हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब पता करना है कितना ये स्क्वायर रूट निकल कर आएगा। स्क्वायर रूट हमें पता करना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल बनाते हैं। अब देखिए एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर, क्या हो जाएगा, इससे 2 निकलेगा, इससे एक 3 निकलेगा, और इससे एक 7 निकलेगा। कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 252 में 7 से करेंगे 7 2 14, 1 7 35 36 3 7 2 14 33, ये कितना आ रहा है आपका 1764। कितना हो जा रहा है, यानी 42 कितने का स्क्वायर रूट है, 1764 का स्क्वायर रूट 42। तो इसमें देखिए सबसे पहला सवाल था कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें पता चला कितने से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितने का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो अब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल बना देंगे, तो हमारे सामने स्क्वायर रूट कितना आ चुका है, 42 आ चुका है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के बेस पर बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे जो पेयर नहीं है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी मान लीजिए 3 और 2 नंबर आ सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 2 मिलकर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, 15 से, 3 × 5। जैसे इसमें एक ही 7 से करना है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3
यानी जितने पेयर में नहीं होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब इसमें देखिए 252 जो है ये तो हो चुका है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर लेते हैं, सेकंड नंबर पर 2925। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे जो दिया हुआ नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, बनाने के लिए इसमें किस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में क्या था किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है डिवाइड करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर बताना है कि डिवाइड करने के बाद कितने का वो नंबर स्क्वायर रूट बन रहा है। तो आइए इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं 2925। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं 9 + 2 11, 11 + 2 30 + 18 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 9 में 27, 2 बचेगा 22, 3 से 21, 15 3 5 16। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 2 6 3 सॉरी 3 3 9 होगा, 3 2 6 1 3 5 15। अब 3 से ये नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से 30 2 बचेगा, तो 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 5 5 15। फिर अब इसे 30 से करेंगे, ये मान आएगा। इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम लोग 2925 का प्राइम फैक्टर आ चुका है 3 × 3 × 5 × 5 × 30। पेयर बनाएंगे, ये बनेंगे लेकिन 30 पेयर में नहीं। तो इसमें कह रहा है इससे डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड करने का मतलब हटा दिया जाए डिवाइड कर। तो ये 30 और हमारे सामने बच रहा है, इस 30 को हमें क्या करना है यहाँ से हटाना है, यानी डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा we should divide by 30। इसमें क्या लिखेंगे we should divide by 30। हम इसमें 30 से डिवाइड करना है। अब 30 से डिवाइड करने के बाद बताना है कितने का स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है 2925। इसमें डिवाइड करना है 30 से, और ये 3 × 3 × 5 और जब 30 से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 30 का हो जाएगा हट जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, इसी तरीके से यहाँ भी स्क्वायर रूट ये पेयर करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, कितना हो जाएगा 15। ये आपका आ जाएगा 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 30 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा कितना 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 15। डिवाइड कर आप लोग कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन को बिल्कुल फेस टू फेस बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो ज्यादा जो पेयर में नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे अब इसमें भी 2 नंबर आ जा रहा है, उन दोनों नंबर को मिलाकर डिवाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ द स्कूल डोनेटेड 2401 each फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। कह रहा है कि क्लास 8 के स्टूडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कुल मिलाकर 2401 रुपीस डोनेट करते हैं। Again, each student donated as many rupees as the number of students in the class। कह रहा है कि हर एक बच्चे उतने ही पैसा देते हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी एक्स। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में उसे हम क्या मान लेते हैं एक्स।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, याद रखिए नो डॉट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही पैसा हर एक बच्चा दे रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट में मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने टोटल मनी 2401 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, मल्टीप्लाई अब मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, ये भी कह रहा है कि ईच स्टूडेंट उतने ही जितना पैसा डोनेट किया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2401 यानी x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 2401। अब ये स्क्वायर को लेकर जाएंगे कहाँ पर, दूसरी साइड, इक्वल की दूसरी साइड जाता है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। याद रखिए कि जिस तरीके से प्लस दूसरी साइड जाता है तो अपोजिट साइड नेगेटिव में चेंज होता है, मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड में चेंज होता है। इसी तरीके से स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो स्क्वायर यहाँ पे जाकर वहाँ किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 2401 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आंसर आएगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन 8 PM तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सेम यही प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट की रेशियो को लिखा जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी बिल्कुल एक ही जैसे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। वो कौन सा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो 4 से 9 से 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 4, 9 और 10 को मिलाकर एक नंबर बनाएंगे। 4, 9 और 10 को मिलाकर क्या बनाएंगे, एक नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर को मिलाकर एक नंबर बनाना होता है तो हमेशा होगा हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। इसका एलसीएम निकालेंगे, आइए निकालते हैं 4, 9 और 10। सबसे पहले 2 से कटेगा 2 to the 4, 9 5 10, फिर 2 से कटेगा 1, 9 फिर 5, फिर 5 से कटेगा 1, 9 1, 9 एक ही नंबर बचा हुआ तो डायरेक्ट 9 में टेबल पढ़ लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 9, 5 to the 10 होगा, 9 to the 18, 18 10 the 180। कितना आ गया आपका, ये आपका एलसीएम आ चुका है 180। ठीक है, अब 180 आपका एलसीएम, यानी ये तीनों नंबर मिलकर एक नंबर हो गया 180। अब कह रहा है वो कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरीके से क्या करते, वो कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 4 और 9 10 यानी 180 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऐसे में अब किया क्या जाएगा, 180 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकाल कर चेक करेंगे क्या ये पूरी तरीके से स्क्वायर रूट है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टर से पता चलेगा, 2 से काटेंगे 9, फिर 2 से काटेंगे या आपका हो जाएगा 45, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से 5, फिर 5 1। तो अब इनका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है
स्क्वायर रूट 10 में है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर है, लेकिन 5 पेयर में नहीं है। तो ऐसे में ये जो नंबर आना चाहिए वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, इस वजह से वी शुड मल्टीप्लाई करें। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आई ई का मतलब दैट इज 180 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 5 0 0 5 44 5 कितना आ गया था 900। इसका मतलब वो नंबर क्या था 900। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है जो क्या हो जाएगा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और साथ में किससे डिवाइड हो जाएगा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि तीनों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम निकाला गया है तीनों नंबर को एक नंबर बनाने के लिए। जब आ गया हमारे एलसीएम कितना आ गया 180। अब इसी 180 को हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ गया 900। तो 900 ही वो नंबर का जो 4 और 9 और 10 से क्या हो जाएगा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा लिख देंगे द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900। आंसर क्या हो जाएगा, द smallest square number is 900।